अब आ जाए, यहां तक मैंने आपके सामने बात रखी है। एक उरूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ इस्लाम का, ये उरूज अव्वल है। और ये हुआ सूरज की मानिंद, जगमग जगमग हो गया सब माहौल, अपने बेगाने सब उससे सरफराज हुए, फैज़याब हुए। एक उरूज बाद में होना है, लेकिन ये चांद की मानिंद होगा, सूरज की मानिंद नहीं होगा। अब यहां एक बात नोट करें, साबका सारे अंबिया की रोशनी को चांद के बराबर ही रखा गया था, और ये आखिरी दौर की रोशनी को भी चांदी के साथ जोड़ा गया है। अब उस हदीस को समझें, अल उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, जेन्युइन असल उलमा, वो बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद हैं। तो ये जो आखिरी दौर की रोशनी होगी, ये नबियों के जरिए से नहीं होगी, उलमाई के जरिए से होगी। कौन से उलमा? हक परस्त उलमा, जो कुरान के इंसान मतलूब के मेयार पर पूरे उतरते हों, जो सिर्फ फिक़ही मुशकाफियों में गुम न हों, जो अल्लाह की खातिर जान का नजराना पेश करने की भी तड़प रखते हों और अपना सब कुछ अल्लाह पर के खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हों, जैसे सहाबा इकराम थे। ये वो लोग हैं कि जो दर हकीकत बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद हैं। वो भी चांद की रोशनी थी, ये भी चांद की रोशनी होगी। सूरज तो एक ही बार आया है, चला गया, वो इम्तिनाए नजीर है, उस जैसा कोई अब नहीं आ सकता। आ जाए इधर। लेकिन ये काम ऐसे नहीं होगा कि कोई एक बड़ा आलिम उठा, उसने कोई काम किया और उसके नतीजे में रोशनी फैल गई। नहीं, कोई मुजाहिद उठा, उसने जान का नजराना पेश किया और खून रंग ले आया। नहीं, ये बात समझ लो मुसलमानों, ये दर्जा बदर्जा होगा। अब मैं चाहता हूं पहले आपके सामने अमली नक्शा पेश करूं। हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये सैलाब आया मगरबी अकवाम का, रात लाने वाला सैलाब, इसके आने के नतीजे में मुसलमानों के हाथ से हर शय निकल गई। इख्तिदार भी चला गया, फौज भी चली गई, हुकूमत भी चली गई, गुलामी आ गई। ये जो हमारे बाज लोग कहते हैं ना कि यार ये शाह वलीउल्लाह से ये दोबारा इकामत दीन का तस्वुर आया है, उससे पहले तो हमारे सल्फ में था ही नहीं। भाई किसी ने सोचा ही नहीं, सब इस भरते पे रहे कि भाई हमारे कानून तो नाफिज है, मुसलमानों के दरमियान फैसले तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक होते हैं। ये तो जब अंग्रेज आए तो पता चला कि अब तो कानून भी नहीं रहा, फिर सारी बात याद आई। इस हादसे ने सारी बात याद करा दी। और यही अल्लाह की तकवीन में था कि ये भूले हुए मुसलमान सीखेंगे कैसे। इन पर इन गोरों को चढ़ाओ, इन फ्रांसीसियों को चढ़ाओ, इन वलंदेजियों को, इनको इनके सैलाब इनके ऊपर लाओ, इन्हें याजूज और माजूज के हाथों रुसवा करो ताकि ये जागें। और अल्लाह ताला जगाता है, इसी तरह जगाता है। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। तो जब हम ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को अपना भूला हुआ सबक, मगरबी तहजीब को, मगरबी निज़ाम को, मगरबी तहजीब, जो तहजीब के मुख्तलिफ निज़ाम के जो सतह हैं, उनको देखकर हुआ, तो बाज़ नादान ये समझते हैं कि गोया उसके रद्द अमल में हमने गढ़ने की कोशिश की है क्योंकि ये भी इस्लाम का हिस्सा है। ये गढ़ा नहीं है, ये वज़ा नहीं किया है, ये मौजूद था, भूल गए थे। ये मौजूद था, इस्लाम का हिस्सा था, नजरों से ओझल हो गया था। उस भूले हुए सबक को आके इन्होंने याद कर, इसके वजह से वो याद आ गया। और जब मुसलमानों को वो याद आया तो अब जब उन्होंने उसका नाक नक्शा दुरुस्त किया, उसको संवारा, वो मैंने कहा था कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी थे, तो उन फिनिशिंग टचेस के साथ अब ये निखर के सामने आया। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों बातें की हैं। एक बात ये की है कि अब ये जो नशत सानिया का अमल होगा, नशत उला वो थी, नशत सानिया ये होगी। ये जो नशत सानिया का अमल होगा ये दर्जा बदर्जा होगा। उनकी एक किताब है तंजीम इस्लामी का तारीखी पस मंजर, उसमें उन्होंने ये सारी बात बयान की है। दूसरा उन्होंने ये एक मजमून बांधा है, जिस किताब का हवाला दे रहे थे इमरान रियाज, कि बर्रज़ीम पाक व हिंद में इस्लाम के इनकलाबी फिक्र की तजदीद और तामील और उससे इनराफ की राय। इसमें वो सारा इस फिक्र इस्लामी की तजदीद का क्रेडिट सारे का सारा देते हैं अल्लामा इकबाल।
अबुल कलाम आज़ाद को भी उनका होशा चीन बताते हैं। और ज़ाहिर मौलाना मौदूदी तो अबुल कलाम आज़ाद के बाद हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह बनाई थी तो इन्होंने जमात इस्लामी बनाई है। खदो खाल तकरीबन सारे के सारे वही हैं। फिर डॉक्टर साहब की शख्सियत है, उन्होंने तंजीम इस्लामी बनाई। तो इस बात को सामने रखें तो ये बर्रे सगीर में इस फिक्र का एजा हुआ, इसे जिंदा की मुर्दा हालत से जिंदा हालत में लाया गया। इस्लाम गोया मुर्दा था, उसे जिंदा किया गया। लेकिन यह कि कोई शय जिंदा करने के लिए भी कुछ अज्जा की जरूरत होती है, उसके बगैर वो जिंदा नहीं हो सकती। कोई मुर्दा शय है, उसको सूर फूंकेंगे तो जिंदा होगा, और पहले से उसका वजूद होगा तो जिंदा होगा। मादूम शय को जिंदा नहीं किया जाता, खल्क किया जाता है, तखलीक होती है उसकी। जो शय थी नहीं उसे वजूद में लाया, जिंदा नहीं किया, उसको वजूद बख्शा। जिंदा करने का मतलब कोई वजूद पहले से था, जिसको आप जो मर गया था उसको आपने जिंदा किया। एहया का मतलब ये होगा। तो पहले उस लफ्ज से ही उस मेरी बात की तस्दीक होती है कि हमने गढ़ा नहीं, हमने वजह नहीं किया। ये इकामत दीन का तस्वुर ये कुरान में मौजूद था, लेकिन हम भूल गए, सरफे नजर हो जाता था, ऊपर से गुजर जाते थे, तवज्जो नहीं होती थी। ये वक्त के थपेड़े थे कि जिन्होंने हमें याद करा दिया। भूली हुई मंजिल राही को याद आ गया। तो एहया का मतलब ये है, एक शय मौजूद है, उसको जिंदा किया।